Namaste, I'm JVN Muskan Mehta from the Department of Food and Biotechnology under the Faculty of Education and Methodology. So today we will be studying the technique that is the very important technique known as FISH, which is called as fluorescence in situ hybridization. फ्लोरेसेंस मीन्स अगर हम फ्लोरेसेंस वर्ड का मतलब समझे तो फ्लोरेसेंस मीन्स एनी कोई भी चीज़ जो थोड़ा लाइट प्रोड्यूस कर रही हो या लाइट किसी भी लाइट से इंटरेक्ट करके एक लाइट या एक इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, दैट इज़ द फ्लोरेसेंस इन सिटी हाइब्रिडाइजेशन। मतलब फ्लोरेसेंस इन सिटी हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें हमें पर्टिकुलर जीन का पोजीशन देखना है तो वो हम देख सकते हैं किसकी हेल्प से, फ्लोरेसेंस की हेल्प से। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड जस्ट फ्लोरेसेंट इन सिtu हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरेसेंस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फिश बोलते हैं। अ प्रोसेस विच विविडली पेंट क्रोमोसोम्स और पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम विथ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस में जो हमारा डीएनए जो भी है डीएनए है उसमें हमें पर्टिकुलर जीन किसी जीन का अगर पोजीशन देखना है तो वो हम देख सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस इन विच विविडली पेंट क्रोमोसोम्स, मतलब फ्लोरोसेंस की हेल्प से कोई जो पोर्शन हमें देखना है वो अलग से दिख सकता है। दैट मीन्स वी मे पेंट क्रोमोसोम और पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स विद फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स। किसकी हेल्प से, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल की हेल्प से। अगर हम एग्जांपल देखें, ह्यूमन एम फेज स्प्रेड यूजिंग डीएपीआई स्टेन। डीएपीआई स्टेन क्या है, फ्लोरेसेंट स्टेन है। अब इसके किस लिए यूज किया जाता है, फ्लोरेसेंस इन सिटी हाइब्रिडाइजेशन क्यों करना है, क्या इसका यूज है, इट आइडेंटिफाइज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोम में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एट इन जीन मैपिंग, जीन मैपिंग में यूज़ कर सकते हैं। जीन मैपिंग यानी हमें पर्टिकुलर जीन का पोजीशन देखना है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल एब्रीवेशंस, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एब्रीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लॉइडी डिटर्मिनेशन, प्लॉइडी डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Used to identify the presence of location of a region of DNA or RNA within the morphologically preserved chromosome preparation fixed cells or टिश्यू सेक्शन। मतलब किसी भी टिश्यू सेक्शन में या फिक्स्ड सेल्स में या किसी भी क्रोमोसोम में अगर हमें किसी पर्टिकुलर डीएनए या आरएनए के रीजन को लोकेट करना हो, उसकी प्रेजेंस देखनी हो, उसे आइडेंटिफाई करना हो, तो हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंस इन सिtu हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस, अगर हमें देखना है ये जीन प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, किसमें, डीएनए या आरएनए में, विद इन मॉर्फोलॉजिकली प्रिजर्व्ड क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम में। तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, देख सकते हैं, फ्लोरेसेंस इन सिtu हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। दिस मीन्स यू कैन व्यू अ सेगमेंट ऑफ एंटायर क्रोमोसोम विथ योर ओन आई। इसका क्या मतलब है, आप एक एंटायर पूरे क्रोमोसोम को अपनी आंखों से देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। वॉज ऑफन यूज ड्यूरिंग एम फेज, एम फेज में हम इसको यूज़ करते हैं, बट इज़ नाउ यूज ऑन फर्स्ट फेज ऑफ क्रोमोसोम्स एज वेल। अब हम इसको फर्स्ट फेज में भी देख सकते हैं। एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है, फिश के लेस लेबर इंटेंसिव, लेस लेबर का यूज़ होता है। मेथड फॉर कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट विद इन एन एंटायर जीनोम देन अदर कन्वेंशनल मेथड्स लाइक सदर्न ब्लॉटिंग। अगर हम सदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो एक बहुत ही लेबोरियस और बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर हम फिश की बात करें तो ये लेस लेबोरियस है। और इसे हम क्या देख सकते हैं, डीएनए सेगमेंट में डीएनए रीजन का प्रेजेंस देख सकते हैं। तो ये सदर्न ब्लॉटिंग से बेटर है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, अगर हम प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीनेचर द क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम है उसको क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीनेचर द प्रोब, जो हम प्रोब यूज़ कर रहे हैं उसको डीनेचर करेंगे। जो हाइब्रिडाइजिंग प्रोब हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमारे फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं,
देन हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम और प्रोब का क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करेंगे और फिर हम उन स्लाइड्स को क्या कर देंगे, डार्क में स्टोर कर देंगे। सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर ऑफ द फिश। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में से अगर आप ये देख रहे हैं तो ये आपका डीएनए है। डीएनए के बाद अगर हम ये ऊपर देखें तो ये क्या है, हमारा प्रोब डीएनए है। प्रोब डीएनए को हमने किससे लेबल कर दिया, फ्लोरेसेंट डाई से। फ्लोरेसेंट डाई से लेबल करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसे डीनेचर कर दिया। किसको डीनेचर किया है, प्रोब को। प्रोब को भी डीनेचर किया और किसको डीनेचर किया है, डीएनए को। डीनेचर करने के बाद हम क्या करेंगे, दिस इज अवर डीएनए एंड दिस इज अवर प्रोब। इन दोनों को क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइज कर देंगे। हाइब्रिडाइज कर देंगे तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में आपको अलग से ये फ्लोरेसेंस दिख रहा है, दैट इज योर पर्टिकुलर जीन, जो कि जिसको कि आप आई क्रोमोसोम में सर्च कर रहे हैं तो आपको ऐसे अलग से वो दिख जाएगा, आपको उसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी। सो अगर हम प्रोसीजर वापस देखें, सबसे पहले ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को हमने और मैग्नीफाइड इमेज दिया तो ये क्रोमोसोम के अंदर क्या है, हमारा डीएनए है। जैसा कि अभी देख रहे हो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ये क्या है, डीएनए है। तो हम क्रोमोसोम लेंगे, तो क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए। उसके बाद हम क्या लेंगे, हमारा जो प्रोब है उसको तैयार करेंगे। प्रोब को तैयार कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रोब लेंगे, उसको क्या कर देंगे, फ्लोरेसेंस डाई से स्टेन कर देंगे। फ्लोरेसेंस डाई से स्टेन करने के बाद क्या करेंगे, उसको डीनेचर कर देंगे। डीनेचर हम दोनों को कर रहे हैं, प्रोब को भी कर रहे हैं और हमारे डीएनए को भी कर रहे हैं। दोनों को डीनेचर करके क्या कर देंगे, हम फिर हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जो हमारा प्रोब है वो जाके हमारा जो रीजन है, जिस रीजन के लिए हमने वो प्रोब डिज़ाइन किया है, जिस रीजन को हम ढूंढ रहे हैं, जीन को हम ढूंढ रहे हैं, उस पर जाके वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जैसे वो हाइब्रिडाइज होगा तो वहाँ पे हमें क्या होगा, अलग से फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। जैसा कि आप इस क्रोमोसोम में देख रहे हैं, ये फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, तो दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर ऑफ फिश। अब फिश के यूजेस क्या, डिटेक्शन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर्स का कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं। एग्जांपल, माउस मेटाफेज प्रिपरेशन स्टेन विद DAPA1, नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग डाई विद हाई एफिनिटी फॉर ए या टी बॉन्ड्स। ए और टी बॉन्ड्स का कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं। ऐसे हमें ये फ्लोरेसेंस दिखाई देता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। और क्या यूजेस है इसके, सेंट्रोमियर रीजन स्टेन ब्राइटर। जो सेंट्रोमियर रीजन है वो ब्राइट स्टेन कर सकते हैं, मीन्स दे आर रिच इन ए और टी बॉन्ड्स। अगर सेंट्रोमियर रीजन ब्राइटली स्टेन्ड है तो वो किस में रिच है, ए और टी बॉन्ड्स में, मतलब ए और टी के बॉन्ड में, जो एडेनिन एंड थायमिन। ऑल्सो यूज इन जर्म सेल और पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ कंडीशन सच एज एनिप्लॉइडिस। टेलोमेरिक प्रूफ्स डिफाइन द टर्मिनल बाउंड्रीज ऑफ क्रोमोसोम। जो टेलोमेयर्स होते हैं वो टर्मिनल बाउंड्रीज होते हैं क्रोमोसोम के, एज वी नो दैट इज 5 एंड 3 डैश एंड्स। यूज इन रिसर्च, और किस लिए यूज कर सकते हैं हम, यूज इन रिसर्च ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के रिसर्च में, डिलीशंस रिलेटेड टू सेल एजिंग एंड अदर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। कोई भी अगर एबनॉर्मलिटीज है तो उसके लिए हम किस टेक्निक का, क्रोमोसोम में अगर हमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज देखनी है तो उसके लिए हम फिश टेक्निक का यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक टेलोमेरिक पोस्ट स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल क्रोमोसोम हैज बीन डिजाइन। टेलोमेरिक पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं हम अलग अलग क्रोमोसोम्स के लिए। प्रोब इज बेस्ड ऑन द TTAGG रिपीट प्रेजेंट ऑन ऑल ह्यूमन टेलोमेयर। जो टेलोमेयर्स है उनमें इस रीजन की रिपीट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Application is cytogenetics. Cytogenetics में application can detect some microscopic deletions and cryptic translocation of genes associated with unexplained mental retardation and miscarriages. कोई भी mental retardation, miscarriages है, कोई भी unusual mutation हुआ है तो उसको भी हम किसके टेक्निक से देख सकते हैं, फिश से। Fish and telomeres medical from television DNA website. Translocation between chromosome 12 and 21 with breakpoint at bands 12p13 and 12q22 occurs in at least 25% of childhood B cell, that is acute lymphatic leukemia. These are the all medical examples of fish and telomeres. फिश कैन बी यूज इन द स्टडी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की स्टडी में भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, फिश का यूज़ कर सकते हैं।
Selective markers show the human DNA was inserted successfully and pinpoint where the human DNA is. सेलेक्टिव मार्कर्स की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक माउस में इसको यूज़ किया। एक बार अगर हम वापस देखें कि फ़िश क्या होता है, फ़िश टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें फ्लोरोसेंस डाई का हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, क्रोमोसोम के अंदर कोई भी जीएनए रीजन, कोई भी जीन का हमें पर्टिकुलर लोकेशन देखना हो डीएनए या आरएनए में, या उसका प्रेजेंस देखना हो, तो हम किस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, फ़िश टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हमें देखनी हो, ये जैसा कि हमने पढ़ा था, यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ रीजन ऑफ डीएनए। आप किसी एंटायर क्रोमोसोम को इसकी हेल्प से देख सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये लेस लेबर इंटेंसिव है, या फिर बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है अगर हम बाकी टेक्निक्स से कंपेयर करें, लाइक सदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। फिश प्रोसीजर क्या है इसका, जैसा कि हमने डायग्राम देखा था। डायग्राम में हमने क्या देखा था, हमने एक हमारा जो क्रोमोसोम है उसको लिया। क्रोमोसोम लेने के बाद हमने क्रोमोसोम में से डीएनए को क्या किया, हमने डीनेचर किया। उसके बाद हम प्रोब डिज़ाइन करेंगे। प्रोब कैसे डिज़ाइन करेंगे, हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रोब लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब लेने के बाद उसको किससे लेबल कर देंगे, फ्लोरोसेंट डाई से लेबल कर देंगे। फ्लोरोसेंट डाई से लेबल करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, डीनेचर कर रहे हैं। हम हमारे डीएनए को भी डीनेचर कर रहे हैं और प्रोब को भी डीनेचर कर रहे हैं। दोनों को डीनेचर हम करके हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज कर देंगे। तो जो हमारा प्रोब होगा वो जिस भी सेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहाँ जाके हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जैसे वो वहाँ जाके हाइब्रिडाइज होगा, आपको ये ऐसा फ्लोरेसेंस देखने को मिल जाएगा। सो ये हम फिश के यूजेस क्या है, जो बेस पेयर्स है उनके डिटेक्शन या कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए, लोकेशन के लिए, मेडिकल यूजेस भी इसके काफ़ी सारे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिश। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।